हेलो दोस्तों, मैं आरके सर आरके ट्यूटोरियल सिमडेगा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं पिछला वीडियो आप लोगों के सामने थेल्स प्रमेय के बारे में बताया। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए थेल्स प्रमेय का विलोम के बारे में चर्चा करूंगा और साथ मिलकर करेंगे। तो चलिए आज थेल्स प्रमेय का डिस्कस करते हैं। तो थेल्स प्रमेय हम लोग का क्या कहता है, ध्यान रखिएगा कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो उसी पांच स्टेप के माध्यम से सोल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए सबसे पहले एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा होता है, इसलिए सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। मान लीजिए वो त्रिभुज क्या हो गया, ए बी सी। तो ये त्रिभुज ए बी सी में बीसी को हम लोग तीसरी भुजा मानते हैं और ये पहली ये दूसरी। तो पहली दूसरी और तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा के तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का मतलब कि पहली भुजा और दूसरी भुजा को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा मान लीजिए डी है, तो ये बीसी भुजा डी के समांतर है। मैं एक चीज यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा कि थेल्स प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े थे कि बीसी समांतर डीई रहे तो एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी है, तो बीसी समांतर डीई कैसे होगा। चलिए, तो दिया हुआ है में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी रेखा भुजा एबी तथा एसी को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी है। चलिए उसको लिखते हैं कैसे। दिया हुआ है कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है जिसमें डीई रेखा भुजा एबी तथा एसी को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात एडी बटे डीबी बराबर ए बटे एसी। ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा हम लोग मिस्टेक किए हैं। क्या होगा, एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी, एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। ईसी यहाँ पे एसी नहीं होगा, क्या होगा, ईसी होगा। ये दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि बीसी समांतर डीई, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीसी समांतर डीई। ये आसान है, ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग क्या आ जाएंगे, प्रमाण में क्या करेंगे, ध्यान रखना। प्रमाण में हम लोग नहीं, प्रमाण से पहले क्या आता है, रचना। चलिए रचना में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना कि रचना में कुछ करने की आवश्यकता है थोड़ा बहुत। रचना क्या होता है कि मान लेते हैं कि बीसी समांतर डीई नहीं है। माना कि बीसी समांतर डीई नहीं है, इसलिए बीसी के समांतर हम लोग क्या किए, डीएफ रेखा खींचे। माना कि बीसी समांतर डीई नहीं है, इसलिए बीसी समांतर डीई रेखा खींचा, डीएफ रेखा खींचा। अब प्रमाण आएंगे। देखिए एक बार फिर से बताएंगे कि बीसी समांतर डी हम लोग नहीं माने। हम लोग क्या किए, बीसी समांतर डीई नहीं माने
तो क्या किए, बीसी समांतर डीएफ रेखा खींचे। तो प्रमाण में क्या आएगा, ध्यान रखना, प्रमाण में क्या आएगा कि आप ना त्रिभुज एबीसी लो, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर, एबीसी में क्या हो जाएगा, बीसी समांतर क्या हो जाएगा, बीसी समांतर, ध्यान देना, बीसी समांतर डीएफ, बीसी समांतर डीएफ। ये बीसी समांतर डीएफ कहां से, रचना से, हम लोग रचना से लिए हैं इसको, बीसी समांतर डीएफ। अब बीसी समांतर डीएफ होता है तो थेल्स प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े हैं कि ये रेखा और ये रेखा कोई भी, ये तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा हो तो हम लोग इसको समांतर अभी माने हैं। तो बीसी समांतर डीएफ है तो क्या होगा, एडी बटे डीबी, तो क्या होगा, एडी बटे डीबी बराबर, तो हम लोग डीएफ माने हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एएफ बटे एफसी, क्या हो जाएगा, एएफ बटे क्या हो जाएगा, एफसी। ये आपको कहां से मिला, प्रमेय 6.1 से। लेकिन ध्यान देना, लेकिन प्रमेय 6.1 से या तो आप ना इसको क्या करना, इसको आप समीकरण 1 मान लो और यहां बगल में लिख देना प्रमेय 6.1 से, इसको लिखना भी जरूरी है, नहीं तो कहां से आएगा, आया और आएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको क्या दिया होता है, दिया होता है एडी बटे डीबी बराबर ए बटे इसी, तो लेकिन हमको क्या दिया है, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे क्या हो गया, इसी। ये इसी हमको क्या है, इस समीकरण इसको मान लो 2 और ये क्या है, दिया हुआ है, इसको भी लिख देना, दिया हुआ है। ये दिया हुआ क्यों लिखे, क्योंकि ये जो दिया हुआ है कि हम लिखे हैं उसी में एडी बटे डीबी बराबर ए बटे इसी है। तो हमको ना दो समीकरण देखने को मिल रहा है, एडी बटे डीबी बराबर ए बटे एफसी और एडी बटे डीबी बराबर ए बटे इसी। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और क्या से, 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, समीकरण 1 और 2 से आपको देखने को यहां मिलता है क्या, ये और ये वाला क्या हो गया बराबर, तो ऑटोमेटिक ये इधर वाला पार्ट, यहां वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बराबर। जैसे ए एफ बटे एफ सी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ए ई बटे इसी, ए ई बटे इसी, ए ई बटे क्या हो रहा है इसी, ये आपका निष्कर्ष में आता है। तो ए एफ बटे एफ सी बराबर ए ई बटे इसी से क्या निष्कर्ष निकलता है, इसे यह निष्कर्ष निकलता है कि, इसे यह निष्कर्ष निकलता है कि डीई तथा डीएफ रेखा, डीई मैं क्या बोल रहा हूं कि डी तथा डीएफ रेखा, कौन सा, अगेन फिर से डीई तथा डीएफ रेखा एसी को, क्या किसको, एसी को, डीई तथा डीएफ रेखा एसी को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। लेकिन यह क्या है, असंभव है। क्यों, क्योंकि एक रेखा को दो बिंदु समान अनुपात में विभाजित नहीं कर सकती है। यह तभी संभव है जब क्या हो कि ये एफ और ई रेखा क्या हो, संपाती हो। तो मैं थोड़ा सा जगह के अभाव में इसको थोड़ा मिटाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जो मैं बताया उसी को मैं लिखूंगा, तो ध्यान रखिएगा कि एफ बटे एफ सी बराबर ए बटे इसी है। इसे यह निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है आपसे, आप ध्यान रखना, हम लोग उसको लिख भी देंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, यह निष्कर्ष निकलता, इसे यह निष्कर्ष निकलता है कि डीई तथा डीई तथा डीएफ
रेखा को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, लेकिन यह असंभव है। इसलिए E तथा F बिंदु संपाती होना चाहिए। इस संपाती का अर्थ क्या होता है? संपाती का मतलब कि DF रेखा DE पर होना चाहिए, क्योंकि एक रेखा को दो बिंदु विभाजित नहीं कर सकती। कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग AB एक रेखा लेते हैं, तो यदि हम यहाँ पर E लेते हैं तो ये मध्य बिंदु E हो सकता है, अर्थात AE बराबर EB हो सकता है। लेकिन यदि आप यहाँ पर F भी डाल दिया जाए तो क्या ये दो बिंदु AB रेखा को दो बराबर भाग में बांटती है? कहने का मतलब, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर AB है, तो मान लीजिए ये और ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर हुआ, तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा। यह कहना क्या है? उचित नहीं है और यह संभव भी नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि एक रेखा को दो बिंदु समान अनुपात में विभाजित नहीं कर सकती है। यह तभी संभव है जब E तथा F बिंदु क्या हो? संपाती हो, अर्थात संपाती होना चाहिए। जब संपाती हो जाएगा तो क्या होगा? जब संपाती होने का मतलब E बिंदु पर F आ जाए तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, AD बटे DB बराबर, जब F यहाँ पर E पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? AE बटे क्या हो जाएगा? EC, AE बटे EC, और AD बटे DB बराबर AE बटे EC आ जाएगा तो क्या होगा? ध्यान रखिएगा, जब ये चीज आ जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होगा? BC समानांतर क्या हो जाएगा? DE। BC समानांतर क्या होगा? DE होगा। क्यों? क्योंकि इतिहास पर में पढ़े हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC हो तो क्या होता है? BC समानांतर DE होता है। पहले यहाँ था तो वहां गए थे, अभी यहाँ से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग पहुंच गए, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम को सिद्ध कर सकते हैं। और ये घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा कहीं परेशानी होती है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करें और समझ में आ जाए। लगे कि यह वीडियो अच्छा है तो इसको जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि मुझे और ऊर्जा मिले और मैं आप लोगों के समक्ष अच्छा वीडियो और बेहतरीन वीडियो लेकर आऊं जो आप सबों के लिए फायदेमंद हो। धन्यवाद।